नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सीमा चौधरी जी, जो कि युवा फाउंडेशन के तहत महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं और ये इस संस्था के अध्यक्ष और फाउंडर भी हैं। वर्तमान में ये जागो रे अभियान चला रही हैं। आइए इनसे जानते हैं जागो रे अभियान क्या है और ये समाज में और क्या क्या कार्य कर रही हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है सीमा जी। धन्यवाद मैम जी। हम जानना चाहेंगे कि जागो रे अभियान, जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो है क्या? मैम, जागो रे अभियान मेरा चलाने का मकसद था, जैसे कि हम वाराणसी में देख रहे थे कैंट स्टेशन। हालांकि आपने कैंट को देखा है कि ये बनारस में एंट्री करने का एक मुख्य द्वार है। हाँ, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे देखा ना कि बहुत से मतलब महिलाएं हैं जो देह व्यापार जैसे मतलब गंभीर चीज़ों में लिप्त हैं। जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि बनारस में शुरुआत किया एक युद्ध अश्लीलता के विरुद्ध। अच्छा, ये एक युद्ध अश्लीलता के विरुद्ध हम लगातार लोगों को अवेयर करते, जागरूक करते, प्रशासन के उनको मतलब इसके लिए अवगत कराते, ऊपर तक लेटर देते। ये सब मैंने देखा। तो इन सारी चीज़ों में मैंने ये देखा ना कि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो लोगों की जो सोच की, क्योंकि पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे पैसे दे के वो सारी चीज़ें करते हैं। हम आपसे खुल के बात करें तो देह व्यापार जैसी चीज़ें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है कि पैसे नहीं दे पाते तो छोटी छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं। जी जी। तो हमने देखा कि हमको जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के दिमाग तक पहुंचना है। तो हमने एक जागो रे मुहिम की शुरुआत की इसी एक युद्ध अश्लीलता के विरुद्ध के साथ ही। कब से आपने शुरू किया था? मैम, हम काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन 17-18 से हम ये इस मुहिम पर भी काम कर रहे हैं। जागो रे अभियान। जी बिल्कुल। क्या है कि लोगों की सोच देखिए, आपने देखा होगा कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत चरम सीमा पे थी, लेकिन लोग क्या किए कि एकजुट हुए, सरकार, लोग, सभी लोगों ने, संस्थाओं ने मिलकर के उसके लिए जागरूकता लाई और कन्या भ्रूण हत्या कम हुआ। उसी तरीके से अभी लोगों की सोच पे प्रहार करना है, क्योंकि जो महिलाओं की स्थिति है ना बहुत ही दयनीय है। छोटी छोटी बच्चियां इसके लिए शिकार हो रही है। तो जागो रे में हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे लड़कियों को अवेयर करते हैं कि अगर आप फ्रेंडशिप करो ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप में अपना भरोसा जो होता है वो किसी पे मत सौंपो। क्या है कि गिफ्ट के लालच में, घुमाने के लालच में वो आपका मिसयूज कर सकता है। तो आप सतर्क रहो, क्योंकि महिलाओं की नजरें ऐसी है ना कि वो सही और गलत का जो फर्क पहले ही समझ जाती है कि सामने वाला है कैसा। थोड़ा सा आपको सावधानी की जरूरत है। तो जागो रे के थ्रू हम जगह जगह जाते हैं, स्टेशन हुआ, रेलवे लाइन हुआ, मतलब अलग अलग जगहों पे जाते हैं। हम महिलाओं के बीच जाते हैं, उनसे अवेयर करते हैं कि किस तरीके से आपको सतर्क रहना है, किस तरह से आपको सावधान रहना है। तो यही हमारा मुहिम है मैम। अच्छा, तो आप युवाओं के, आपने युवा फाउंडेशन चलाती हैं और महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, तो आपने इसकी शुरुआत कब की और कब से ये आपके जो मिशन है इसकी शुरुआत हुई कि हमें महिलाओं के लिए ही काम करना है? एक्चुअली मैम क्या है कि परिस्थिति कुछ ऐसा हुआ, मैं भी गांव से थी और मैं भी गांव में, उस गांव से थी जहां पे मतलब लड़का ग्रेजुएशन नहीं किया था। मैं वहां से एमए करके बीएड की। मेरे पापा दूसरे के खेतों में काम करते हुए भी मुझे बनारस जाना चाहूँगी। जी, ये करमनासा में चिपली पड़ता है। हालांकि मेरी फैमिली बनारस से थी, लेकिन ये किस जनपद में है? ये भभुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार में। अच्छा, बिहार में। जी, मेरे पापा यहीं से, लेकिन दादाजी एक्सपायर किए तो वो चले गए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से जब मैं निकलती थी ना, तो मेरी जो बहन है, एक 20 साल की मेरी बहन है जो दिव्यांग है, पूरी तरीके से दिव्यांग है। बस उनकी आंखें जो है वो सही है, बस वो ऐसे लेटी रहती है। अच्छा। तो हम जब उनको लेके यहाँ पे पढ़ाई के लिए हमको पापा भेजे, तो उनको लेके जब हम लोग सफ़र करते ना, तो पता है लोग बहुत ही मतलब अजीब सा बिहेव करते हैं कि मुँह से पानी गिर रहा है, विकलांग है, एक घिरने की नज़र से देखते। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई करते करते इस तरह से मैं देखती आई, मम्मी मेरे साथ आती थी, बहन आती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक संस्था बनाऊँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती तो लोग कहते आपका बैनर क्या है। अच्छा। आप किस बैनर से आए हो? तो मुझे समझ में नहीं आता था बैनर क्या होता था, क्योंकि मैं तो गांव से आई थी, बैनर क्या होता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि आपको एक संस्था बनाना चाहिए। तो मैंने रजिस्टर्ड किया 2017 में युवा फाउंडेशन। अच्छा अच्छा। और जॉब करते हुए एक प्राइवेट कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए मैं सोशल, जब भी मुझे संडे मिलता, ऐसे सुबह या तो रात में भाग जाते, ऐसे संडे मिलता तो मैं पूरा सोशल में ही देती। तो तब से मैंने शुरुआत इसका की कि नहीं, मुझे महिलाओं के लिए काम करना है। और सबसे पहली बार मैंने प्रोग्राम किया था, दिव्यांगों के लिए सिग्नेचर अभियान चलाया था। अच्छा, सिग्नेचर अभियान। क्योंकि पता है वो क्या है कि आप इस तरह से दिव्यांगों के साथ व्यवहार ना
ना करे, क्योंकि उनका भी परिवार होता है, उनकी भी एक लाइफ होती है, उनको हीन भावना से ना देखे। जी। तो इसलिए मैंने संस्था का आपने ये पढ़ाई के दौरान ही शुरू किया था ये सारे कार्य, सामाजिक कार्य? नहीं, पढ़ाई तो मेरा प्राइवेट चल रहा था, जॉब भी चल रहा था, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से थी जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अच्छा। तो मुझे जॉब के साथ अपना जो है कि एजुकेशन का भी देखना था। तो एजुकेशन भी था, वो भी था, कभी एग्जाम के लिए। हाँ, कंपनी पहले मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन में मुझे सपोर्ट की। जब सोशल बढ़ने लगा तो थोड़ा सा दिक्कतें आई। हाँ, क्योंकि उसकी अपनी पॉलिसी होती है। तो इसके साथ ही मैंने किया मैम। अच्छा। तो आपके पास सबसे पहला केस कौन सा आया होगा जब आपने फाउंडेशन शुरू किया 2017 में? तो आपको सबसे पहला केस कौन सा आया कि मतलब महिलाओं के लिए आप कार्य कर रही हैं, या फिर आपने खुद ही उस केस को देखा? नहीं, इस चीज़ को मैंने अपने परिवार से देखा। मेरी अच्छा। कजन सिस्टर थी, जो कि आपने बहुत ही फेमस जगह है। ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर किसी परिवार के साथ बलात्कार जैसे हादसा हो तो आपको शर्म करके छुप जाना चाहिए। वो क्या था कि वो भी छोटी सी थी, पूरी फैमिली बनारस आई थी, उनको भी मतलब कोई घर में से आंगन से उठा के ले गया था। अच्छा। उस वक्त पूरा जो है पूरा फैमिली हिल गई थी, क्योंकि ये जो हादसा होता है ना, लोग जो है, लोगों की नज़रें होती लड़के को नहीं, महिला जो लड़की होती उसके परिवार को देखते हैं। कितने साल की रही होगी बच्ची? 11-12 साल। अच्छा। मेरी कजन सिस्टर 11-12 साल की थी। मैं बनारस में उस वक्त थी, क्योंकि मैं तो 6-7 से ही बनारस में आ गई थी। तो मैं वहाँ पे गई, 1 घंटे के अंदर मैं वहाँ पे पहुँची। वो सारे चीज़ों को मैंने फेस किया, मीडिया, कचहरी, ये सारी चीज़ें किया। तो हमने कहा हम शर्म नहीं करेंगे। हम गलत होते तो शर्म करते, हमारी नज़रें झुकती। हम बचपन से सिखाया गया कि अगर आप गलत करते हो तो आपकी नज़रें झुकती। हम तो गलत थे नहीं, तो हम मुँह छुपा के कहाँ जाएंगे। हमने फाइट किया, उसको पनिशमेंट भी मिली, वो भी जेल में भी है, वो भी है। हालांकि मेरे जो बच्ची गायब हुई किस अवस्था में, कहाँ मिली? गांव के ही लोग उसको रिकवरी किए थे, गांव के ही लोग उसको पकड़े थे, मतलब। अच्छा। और वो उसकी हालत सही नहीं थी। हम तो पहुंचे तो 2-3 घंटे, क्योंकि टाइम लगता है वहां तक जाने में, 2-3 घंटे हो चुके थे। फिर प्रशासन के पास हम स्वयं लेके गए। गांव में यही सोचते हैं कि समझौता कर ले, शर्म की बात, हम क्यों समझौता करें बताइए, क्यों चुप हो जाए? नहीं, हमारे लिए कोई शर्म की बात हमारे तो गलती है नहीं। तो मैंने तो विकलांगों के साथ तो मैं देख ही रही थी। उसके बाद भी वो देखा कि नहीं, मेरी बहन के साथ सेम हुआ। फिर कानूनी ऐसा मुझे होता था ना कि मैं कुछ ऐसे केस को लेकर के कभी भभुआ, कभी पटना ऐसे जाना पड़ता था। तो मैं देखती थी कि जैसे कि जो होते हैं ना लॉयर वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं तो वो आपके पीठ पे ऐसे थपथपाते हैं। तो मैं उस वक्त बहुत प्राउड फील करती थी, ये मेरे साथ हैं, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब मुसीबतों का सामना कर सकती हूँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि उस कंधे पे हाथ रखने का मतलब क्या होता है। अच्छा, महिलाओं गलत साइन है, गलत साइन है। यही बात हमको जो है कि महिलाओं को समझानी है कि वो जो गलत साइन है, जिसका भी जिक्र होता है, गुड टच बैड टच बात करूँ तो इस श्रेणी में आता है वो। बिल्कुल। तो हम अवेयरनेस के थ्रू यही कहते हैं, महिलाओं को भी कहते हैं। हम जब रूरल एरिया में जाते हैं, प्रधान वगैरह वहाँ पे जो मीटिंग करते हैं, महिलाओं को यही कहते हैं कि आप इसको रोक सकते हो। क्योंकि आप भी देखिए, एक फैमिली से है तो आपको भी पता है ना कि आपका भाई कितने लेट आता है, किस तरह से ड्रिंक करता है, सामने वाली लड़की को देख के कैसा बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं। तो आप एक बार बिना शर्म के, बिना हिचके उससे कहो कि ये सारी चीज़ें आप मत करो, क्योंकि पता है फैमिली में करता तो एक है, लेकिन भरता सभी, पूरा परिवार है जी। तो यही सारा चीज़ें मैम कि हम करते आए हैं। जी जी जी। अभी तक के आपने कहा कि सिस्टर, ये सारी घटना जो आप बता रही हो बनारस के दौरान हुई थी, जब बनारस में थी तभी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से गायब और मिली वो? नहीं, वो वहीं पे थी, मतलब मुंडेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, भभुआ जिला में पड़ता है। वहाँ से वो नानी का उनका गाँव था, वो नानी के यहाँ गई थी। अच्छा, अब वहीं से वो गायब हुई थी? गायब फिर वहीं वो मिली 2-3 दिन के बाद? नहीं, 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे के बाद? लेकिन हाँ, उनके साथ मतलब हादसाएं हो चुकी थी। तो वही तो बोले कि वो अभी कैसे स्थिति है उनकी? हम उनको बनारस लेके आए मेंटली, क्योंकि वो छोटी थी। काफ़ी टाइम तक हम उनको अपने साथ रखे, और ये सारी चीज़ों को अब कहा जाता है कि मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तो अब वो है नॉर्मल है, क्योंकि बिहेव आपको कैसा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उसे हर बात देते हो, अगर आप उसको हर बात अगर कोसते हैं, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो अंदर से टूटेगी। हमने वो नहीं दिया। मैं घर में बड़ी थी, 3 पापा 3 मम्मी, सबसे बड़ी थी, मुझे सबको संभालना था। तो मैंने वो लाइफ उनको नहीं दी। मैंने कहा कि नहीं, जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो तुमको भी इन सारी चीज़ों से निकलना है। और निकली भी, नॉर्मली है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में शादी ब्याह के लेकर बहुत दिक्कत होती है। आसान है कहना कि भैया, क्योंकि लोग जानते हैं, पहले तो आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वही लोग
मारा इनके साथ भला, इसने सबन हुमन तब भी सबन के साथ भला, यही लोग इनका वही बोलते हैं। बर्ताव रहा होगा, बस, ऐसे करके बस, बस, लोगों बस, का ऐसे करके नजरिया बनता है। तो लोगों को नहीं, परिवार एक साथ होना चाहिए, क्योंकि पता है यही है जो सबसे बड़े सपोर्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के और कितने केसेस आए होंगे, क्योंकि बनारस में तो मैं देख रही हूँ लगातार ऐसे केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस। 12 साल की बच्ची का अभी सनबीन की बात करूँ तो वहाँ से हुआ ये कांड। तो इस तरह के और कितने केसेस आपके सामने हैं और उसके लिए आपने काम किया? मैम, एक केसेस मुझे हिला देने वाला केस था। मैं भुवनेश्वर गई थी बिहार सरकार की तरफ से दिव्यांगों की मीटिंग में। वहाँ पे मैंने ये देखा था कि मतलब मुझे फ़ोन आया कि मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा पेपर वगैरह में, लंका का एक था 60 साल का आदमी था, वो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुए थे। मुझे फ़ोन आया, मैं आई, दूसरे दिन मैं पहुंची यहाँ पे। मैं गई, जब मैं गई ना वहाँ पे, तो वो बच्ची जो थी छत पे जाके कोने में यूं करके बैठी थी, इतनी छोटी सी थी। और आपको पता है वो किसी से बात कर, मैं वो सोच के आज भी काँप जाती हूँ। वो किसी से बात करने की हिम्मत में नहीं थी कि वो किसी से बात करे, और वो बोरो प्लस से डरती थी, नाम ले लीजिए, ऐसे करके काँप जाती थी। उसकी माँ एड्स था, उसकी माँ को पापा छोड़ रखे थे, नानी के पास वो भी थी। हमको उसकी काउंसलिंग करनी थी। मैं गई छत पे, वो मेरे पास ही नहीं आ रही है, मैं इसी तरह से लगेज वगैरह के साथ हूँ, मैं हिले जा रही हूँ, मैं कैसे उसको फेस करूँ। और आपको पता है, जब मैंने उसको बोला कि बाबू हमारे पास आवा, आपको पता वो आई, अब मुझे गले लगी और इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। वो साइड से मेरे जो साथ में भैया थे, नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ। साइड से जो भैया थे वो पीक लिए, अभी भी बैक साइड का मेरे पास वो है। आपको पता है इतना ज़्यादा वो, मतलब उसका वर्ड जो था मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 1 महीना उस केस में, 1 महीना उस आदमी ने उसके साथ गलत हरकत किया था। 1 महीना। ये पूरा जो है मीडिया में जो आया था वो सारी चीज़ें तो बस खाली ये था कि बलात्कार हुए, पर उसको 1 महीना गलत तरीके से छूटा था, गलत तरीके से वो करना। 1 महीना। जब उसको दर्द होता था तो वो बोरो प्लस की जो डिब्बी थी वो कहता था ये लो जाके लगा लो। तो मैं पूरी तरीके से देखिए हिल गई। मुझे लगा ना कि पता है, मैं हमेशा बाबा भोलेनाथ, हम गांव के थे, पता नहीं कैसे मुझे बनारस लाए, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मुझे करना क्या, हमेशा सोचते थे क्या करना है। लेकिन इन सारे घटनाओं ने मुझे इस कदर हिला दिया कि मुझे समाज सेवा ही करना है। और कुछ नहीं कर सकते भाई, बहुत बड़े घर के तो है नहीं, पैसे तो है नहीं कि हम खर्च करेंगे और ये सब करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं, उनके दिमाग पे तो जरूर हम चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस वजह से आपने जागोरे मुहिम किया, जागोरे, जी। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मैंने वो टाइटल रखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अभी तक आपने किन किन जगहों पर ये मुहिम चलाई है और किन किन जगहों पे आप गई हैं जागोरे मुहिम के तहत? देखिए, मिर्ज़ापुर से लेकर के वाराणसी में बात करें, चौबेपुर, चंदौली, ये सारे मुगलसराय, ऐसे जगहों पे मैं लगातार चला रही हूँ। मुझे बिहार से भी अच्छा खासा सपोर्ट आता है, वहाँ पे भी लोग चला रहे हैं, पटना में हैं। ये सारे मैंने इसी के थ्रू मैंने एक वो कैंडल सबसे कहा था कि आप अगर चाहते हैं कि ये जो अश्लीलता है समाज से वो हट जाए, तो उसके लिए आप एक कैंडल करके मुझे जलाइए और उसके खिलाफ हमें भेजिए। यकीन नहीं मानेंगी, हमको कम से कम 22-23 राज्यों से आया। 22-23 राज्य से आया। और सबसे बड़ी बात है कि उस राज्य से कितने सारे फोटोज आए। लोगों ने फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमें एक सेंड किया कि नहीं, ये बैन होना चाहिए, क्योंकि पता है अगर महिलाओं के साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा कारण समाज में बढ़ती अश्लीलता और शराब है। इसके सिवा कोई दूसरा कारण ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको ये लगता है अश्लीलता मीन्स क्या, कपड़े को लेकर के नहीं, नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ऑनलाइन का पढ़ाई हो रहा है, उसमें नोटिफिकेशन गंदा से आ गया, या आप यूँ कहे कि बद्दे बद्दे गाने बज रहे हैं, आप अपने बाइक के साथ चलेंगे तो एक बार सोचना पड़ जाता है कि नहीं है क्या। आजकल तो धार्मिक स्थल में भी ये सारे गाने अभी तो बहुत ही आसानी से सबको अवेलेबल भी हो जाते हैं, हैं। जैसी साइटें लगातार बैन भी हुई हैं, लेकिन अभी भी चल भी रही हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज़ तो और कहना चाहूँगी, इसमें अगर महिलाओं के साथ हादसा हो रही है ना, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी साइट वगैरह है, ऐप वगैरह है, ये महिलाएं न्यूट होकर के पूरी तरीके से वीडियो शेयर करना, लोगों से चैट करना, बातें करना, चंद पैसों के लिए। तो ये कौन, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मान लीजिए मेरे पास पैसा, मैंने पेड किया, हो गया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, तो जाहिर सी बात है ना, किसी न किसी को अपने हवस का शिकार बनाएंगे। बिल्कुल। तो महिलाएं भी देखिए बहुत हद तक इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। जी। अच्छा,
अभी आपने कहा 2017 से आपने इसकी शुरुआत करी थी, तो आप बिल्कुल एक अश्लीलता को ही लेकर के काम करें, उसी वही आपका मोटिव है और उसी को लेकर के इन फ्यूचर भी आपको काम करना नहीं, मैंने एजुकेशन से लेके पर्यावरण से लेके इन सारी चीज़ों पे भी मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है, सोशल में देखिए प्रॉब्लम हर जगह है। मीन्स एक वो था कि हमको मेन फोकस किस पे करना था, तो मेन फोकस मेरा था दिव्यांग जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे, और साथ में जो है कि महिलाओं को लेके। बाकी तो हम एजुकेशन से लेकर के अलग अलग सेक्टर में मतलब पर्यावरण बता तो रहे, इन सब पे भी मैंने काम किए हैं। अच्छा, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें शिक्षा का कितना बड़ा आप वो मानती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ का अभाव है, इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादातर हो रही हैं? मैम, अगर मैं पर्सनली देखूं, अगर एक बात करूं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है। आपके एग्जाम्पल आपके पास है, अब शिक्षा के मंदिर में थी सनबीम वाला केस जो है, आपका लोग कहते हैं कि अगर शिक्षित लोग हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। शिक्षित लोग तो स्मार्ट तरीके से इसको कर रहे हैं। शिक्षित होने की बात अलग है, ये किताबी पाठ्यक्रम और किताबों ज्ञान की बात अलग है, लेकिन एक जो इस तरफ अवेयरनेस है, हाँ, जागरूकता नहीं है लोगों में। जागरूकता नहीं, क्योंकि देखिए क्या है, आपके घर में लड़की है तो आप तो डेफिनेटली ये समझेंगे कि नहीं बस मेरी बच्ची है तो कोई इस पे नजर ना डाले, बल्कि हम किसी और के घर में झांके। तो हमारी तो यही कमी है ना कि हम तो खुद को सुरक्षित रख रहे हैं लेकिन दूसरे के घर में झांक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपना ही सिर्फ देख रहे हैं। जब हम ये देखेंगे कि नहीं हमारे अगल बगल वाले भी जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे, तो जाहिर सी बात है चैन बनता ही जाएगा। फिर हम अपना छोड़ के जब दूसरों को देखेंगे तो जाके ये सारी चीज़ों में बदलाव आ सकता है, और ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है। देखिए बिल्कुल। अच्छा, अभी तक के जो अभियान चलाया आपने, उसमें आपको सबसे बड़ी उपलब्धि या फिर ये कहूँ कि किसी ने इस बात को बहुत समझा हो और अब लड़कियां इसमें बहुत आगे आई हो, तो ऐसा कहाँ आपको नजर आता है? जब मैंने शुरुआत की थी एक युद्ध अश्लीलता के विरुद्ध, तो कुछ लोग मुझसे जुड़े कि हाँ मुझे भी काम करना है, ये सारी चीज़ों पे मुझे काम करना है। लेकिन आपको पता है जब ही उनको रोड पे उतरना था, क्योंकि हम हाथों में तिरंगा लेकर के जाते हैं अपनी टीम के साथ, तो उनको शर्म आने लगी। उन लोगों को शर्म आने लगी कि अरे रोड पे खड़े होके सब बात करना, लड़कियों से छेड़छाड़ वाला मामले का, आप सामने से बोलते हो कि आप हमें अपने एज को नहीं देखते हो और हमें यहाँ घूरते हो तो हमें कैसा फील होता होगा। ये सारी चीज़ें कहने में हमको सही नहीं लगता। वो लोग आज के डेट में वो लोग खुद की संस्था बना के उसी लेवल पे काम कर रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये था ना कि कुछ नहीं तो मैंने आपको तो जागरूक कर दिया। आप जिस चीज़ के पीछे भागते थे, आज खुद की टीम बना के आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, तो हम किसी एक को तो बदले, और वो बदलाव मैंने पहले तो आप ही में देख लिया। तो आज वो लोग, मैं उनके सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मैं कर रही हूँ तो आप नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कोई करे। जब तक हम छोड़ के ना, पता है क्या, मैंने हम एकजुट नहीं होंगे ना, किसी चीज़ में बदलाव नहीं आ सकता। तो अब वो काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना कि बहुत, मैं तो सोचती हूँ कि जिस चीज़ से आप पीछे भागते थे आज जो है आप उसके लिए। और हमारे यहाँ डीएम साहब थे, सुरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे कहा था कि मतलब कैंट जैसे मुद्दों पे काम करना अपने आप में आसान नहीं है। फैमिली के साथ काम करो लेकिन हिडन होके करो। कुछ ऐसी घटनाएं, आपके भी अपनी फैमिली है जो कभी भी सामने आ सकती है, ऐसा करके कभी भी कोई भी उसके साथ। और ये सिर्फ मैं कहती नहीं थी, मैं लेटर वगैरह दी हूँ पीएमओ वगैरह को। अभी एक हादसा हुआ है, वहाँ से एक बच्ची चोरी हुई है, 6 साल की बच्ची। अच्छा। और जो कि क्राइम ब्रांच के साथ मैं इस केस को देख रही हूँ, अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। जबकि मैं लिख के देती थी कि यहाँ पे हादसा होगा, क्योंकि बगल में एक स्कूल भी है, और देखिए वही हुआ। एक बच्ची अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। माँ का बुरा हाल है, हर 2 दिन 3 दिन पे। तो वही लगातार मेरे ऑफिस आती थी, तो लोगों को दिक्कत होने लगा, तो मुझे जॉब लीव करना पड़ा। अच्छा, आपको इन सभी समस्याओं के पीछे सामाजिक जो ताना बाना है, रूढ़िवादी सोच है सबकी, वो कितना जिम्मेदार नज़र आता है? रूढ़िवादी जिम्मेदारी, देखिए ऐसा नहीं है मैम, मैं भी गांव से थी। मेरी भी दादी अगर बात करें तो बहुत बुजुर्ग है, बहुत पुराने ज़माने की होंगी, लेकिन क्या था ना कि वो भी चाहती थी कि मेरी बेटी, मेरी जो वो है पोती, वो बढ़े, पढ़ाई करे, आगे बढ़े। रूढ़िवादी लोगों में अभी बनना पड़ रहा है, देखिए, क्योंकि पता है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप कहती है भैया हमारा लड़की कम से कम पढ़त ना तो बढ़िया रहत, कहीं कि डर लगा था लड़कियन के बाहर भेजे में। तो वो सोच कहीं कि हमारे ऊपर हावी हो रही है ना। एक जैसे हम हमेशा हमने देखा है कि घरों में जितना जोर दिया जाता है लड़कों की शिक्षा को लेकर के, उनको बाहर भेजने को लेकर के, उनको
इंडिपेंडेंस बनाने को लेकर के उतना आपको लड़कियों को नहीं भेजा जाता। शायद अगर ये चीज़ लड़कियों के साथ होती तो वो भी जानती कि बाहर का माहौल, बाहर की चीज़ों में कैसे रहना है, किस तरीके से इन चीज़ों को फेस करना है। और अगर ऐसी समस्याएं आपको सामने आती हैं तो जो अभी हम जागरूकता का वो अभियान चला रहे हैं उस तरह की चीज़ें चलाने की नहीं होती। बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो अभी अब सिचुएशन जो हो गया है जी, जो लगातार महिलाओं की छोटी बच्ची से ले करके, अभी मैं बैठी थी तो एक बच्ची का आया है केस, आपको पता है तुरंत जस्ट आया है, वो 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ इस तरह की चीज़ें पड़ोसी ने किया है। तो अभी जो छोटी बच्ची से लेकर 60 साल के बुजुर्गों के साथ हो रहा है, आप तो देख रहे हैं। तो अब भी तो लोग डरना शुरू कर दिए हैं कि हम बाहर क्यों निकले, हम बाहर क्यों निकले, हम सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक बात कहूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज के दौर में हो रहा है, ये चीज़ें पहले भी थी समाज में, बस उभर के नहीं सामने आती थी। हाँ। इस वजह से नहीं आती थी कि हमारे घर की बदनामी होगी, मेरी अपनी बदनामी होगी, इस वजह से ये उभर के सामने नहीं आते। अब सारे केसेस सामने हैं तो लोगों को लगता है कि अब ये संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि अभी जो जिस तरीके से चरम सीमा पे अश्लीलता फैल गया, तो लोग क्या है ना कि बच्चियों तक के नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हमको नहीं लगता कि उस लेवल पे अगर होता होगा तो ठीक है, एक एज होगा, एक जो चीज़ होगी, लेकिन अभी क्या है कि वो इतने ज़्यादा मतलब हवस के वो हो गए हैं कि वो मासूम बच्चियों तक का भी अपना शिकार कर रहे हैं। तो लेवल चरम सीमा पे बढ़ गया। अगर सच में अगर अभी तक अगर लोग नहीं इसके लिए या सरकार इसके लिए नहीं कुछ अभी हम, आपको क्या लगता है सरकार इस पे कितना पहल, कितना काम कर रही है वर्तमान की सरकार? हम तो यही कहेंगे ना कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पूछिए क्यों? जी। मिशन शक्ति, आज मिशन शक्ति जो है, मैं बात करूं तो बनारस में जागोरी मुहिम के थ्रू मैं ही अवेयरनेस करती थी। अलाउई के सर लोग इतना अच्छा उसको लिख के भेजते थे कि आज सरकार ने मिशन शक्ति, मेरे से बाद में इन लोगों ने शुरुआत की है। सबसे पहले बनारस में मैंने इसकी शुरुआत की थी। तो क्या है कि आप जा करके बैनर लेके, मैं तो सामने कहती हूँ, बैनर लेके फ़ोटो खिंचा लेने से कुछ नहीं होता। आप ठीक है प्रशासनिक है, लेकिन आपका जो ये ड्रेस है ना, आप महिला को हील नहीं कर पाते हो। आपका तो बस हाँ आइए साथ में फ़ोटो खींचे, अवेयरनेस कीजिए। हम इससे पहले थाना के साथ और क्या बोलते हैं सीयू सर के साथ, इससे पहले मिशन शक्ति से पहले हम करते आए हैं। और वहाँ पर बच्चियों को अलग से हम बात करते थे, पर्सनली उनको समझने की कोशिश करते थे। ये समझने की कोशिश नहीं हो रही, बस एक फ़ोटो है, बस एक फ़ोटो है, तो कैसे होगा। और एक चीज़ और, ठीक है हम ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों पे, अगर आप चुनाव का हो तो आप किसी भी पॉलिटिशियन पे एक भड़काऊ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आईटी वाले बैन कर देंगे। तो फिर जब सोशल साइट पे ये सारी चीज़ें कमेंट आते हैं, अश्लील वीडियो आते, तो उसके लिए आप बैन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल है ना। बिल्कुल। तो मेरा यही सवाल, इसीलिए अभी हम जस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपे हैं कि अभी हमको जो है कि संस्थाओं के साथ मिलना है, ज्ञापन देना है। लगातार लगे हुए हैं, हमारी बातों को आप सुनिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ आपको मिला है। भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी जो बेटियां हैं वो आपकी बेटी हैं। तो आप किस तरीके के मुखिया हैं कि इतने बड़े बड़े हादसा हो रहा है, चुपचाप सब देख रहे हैं। आप देख ही रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। अच्छा हम क्या कहें, प्रशासन, आपने तो न्यूज़ देखा ही होगा, जगह जगह प्रशासन के लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। थाना में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। केसेस होते हैं और 1-2 दिन बाद गायब भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। उनका कोई भी वो भी नहीं होता समाधान कि मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं पता चलता। अब पे प्रेशर इस तरह से हम देखते हैं ना, घरेलू हिंसा से लेके हर एक थाने से मुझे कॉल आएगा कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, हम जाते हैं, वो प्रेशर बनने लगता है। मेरा लिंक आपके थ्रू, उनका लिंक, ये फ़ोन वो फ़ोन, ऐसे करके भैया समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत है। तो मतलब अगर बड़े लोग इसमें गतिविधि में लिप्त हैं तो वो केसेस तो रफा दफा हो ही जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। बिल्कुल। आप अपनी जागोरी संस्था के तहत आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए यही एक संदेश देना चाहती हूँ, क्या एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि पता है ये जो महिलाओं के प्रति हिंसा है, ये किसी एक की बस की बात नहीं है, इसमें हम सबको साथ आना होगा। बिल्कुल। क्योंकि पता है अगर हम ये सोचते रह जाएंगे ना कि अरे छोड़ो उनके घर की बात है, उनके घर की बात है, तो हम सोचते ही रह जाएंगे और वो कब वो जो छींटे हैं आपके घर पे पड़ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एकता की, एकजुट की, कि जब तक एकजुट नहीं आएगा ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो क्रांतिकारी एक लानी होगी। हम चुनाव को लेकर रोड पे उतरते हैं, लोगों से जो है कि अनुरोध करते हैं भैया हमरे वाले पार्टी के वोट दिया ना, लेकिन
जिसके खिलाफ जाते हैं, जिससे झगड़ा करते हैं, पार्टी कल जाके उन्हीं से मिल लेती है। तो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं रोड पे उतर सकते? हम भी हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि अब नौबत आ गई हाथ जोड़ने की। जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ होता है वो भी तो गिड़गिड़ाती है ना। तो हम भी हाथ जोड़ते हुए लोगों से यही कहते हैं कि भैया आप उतरिए, कुछ मत जाइए, कहीं मत जाइए, किसी भी संस्था, किसी भी बैनर का वो मत कीजिए। आप अपने आसपास अपने आप में एक सुधार लाइए, ये सोच के। क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, जब मैं उसको देखती हूँ ना मुझे डर लगता है। मैं यकीनन मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहती। बिल्कुल, मेरे कर रही हैं लगातार मैं काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है इसमें, तभी वो चाहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। क्योंकि जब से मेरी बच्ची हुई ना, मैं खुद डरी हूँ। मैं खुद, एक बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कि भगवान हमें बेटियाँ ना दे, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी उसको लेकर के। लेकिन जब उसके बाद जब मुझे बाबू हुई ना, तो आपको पता है मैं इस कदर लोगों पे भरोसा नहीं करती कि अगर मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो मैं ये भी अपने भाइयों से भी कहती हूँ, सिंपल सा है, मुझे बच्चियों के मामले पे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पर भी नहीं। क्योंकि वो कंडीशन, अब वो सिचुएशन है अभी कि हम नहीं कर सकते। और मेरा भी बेटा होगा, अगर कल का, मैं वो नहीं कह रही, मैं उसको परवरिश दे रही हूँ, लेकिन समाज से उसको क्या मिल रहा है? माँ बाप को तो लोग आसानी से दे देते हैं ब्लेम कि माँ बाप ने क्या सिखाया है। कोई माँ बाप तो नहीं चाहता ना कि मेरा बच्चा गलत राह पे चले। तो हम तो उसको अच्छी परवरिश दे रहे हैं। वो अभी कहता है हाँ माँ, बस पूरी सॉन्ग बहुत गंदे होते हैं, मत सुना करो, ये है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वही सारी चीज़ें आती है। वो सबको मना तो नहीं कर सकता। तो गलत चीज़ है। अगर कल का अगर मेरी भी फैमिली इस तरह से गलत करती तो उसके लिए भी पनिशमेंट वही है जो सबके लिए। मैं वो नहीं कहूँगी कि नहीं हाँ मैं हूँ, मैं अवेयर करती हूँ तो मेरी फैमिली गलत नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा काम है उनको समझाना और उनको जागरूक करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप इसके लिए क्या चाहते हैं? ये भी चाहती हैं कि पुरुष जो हैं और जो अभी भी लड़के हैं उनको भी इस मामले को लेकर के जागरूकता लानी चाहिए उनमें भी, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उनकी भी है और पूरा का पूरा जिम्मेदार है वो, तो है ना। सामाजिक ताना बाना बुनता ज़रूर है, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारी कुछ है, बिल्कुल है, और अपनी जागरूकता भी कुछ है कि आप ये जब इन सभी गतिविधियों में लिप्त हैं तो आप उस वक्त आपकी क्या मानसिकता है, क्या चीज़ें देख रहे हैं जो इस तरीके से उत्सुकता आपकी बढ़ रही है? मेरी जो टीम है जागोरी की जी, अगर मैं बात करूँ तो अकेली महिला मैं हूँ, मेरी पूरी टीम जो है पुरुष की है। और ऐसे ऐसे लोग हैं अपने आप में जी, जो सम्मान करते हैं महिलाओं की। और उसमें एक कमलेश जी हैं, आज मैं उनका जिक्र करना जरूर चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो एक लड़की थी बैठी हुई थी, हम लोग प्रोग्राम से वो अलग आके बैठी थी, उसका बैक साइड से उसके शरीर दिख रहे थे। आपको पता है उन्होंने इशारा में बोला मैडम सुनिए, उनको बैग रख दीजिए, उनके कपड़े सही नहीं है। आपको पता है उन्हीं ऐसे लोगों की वजह से अभी समाज जो है टिका हुआ है, क्योंकि पता है ये महिलाओं की बस की बात नहीं है। हम घर से निकलते हैं तो पुरुषों के बीच में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो उनकी सोच कुछ लोगों की है कि नहीं हाँ महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। और अगर अवेयरनेस लाना लोग शुरू कर देंगे तो आपको पता है एक बार अगर गलत भी होगा, अगर हम ये कहेंगे भैया का तू कोनो लड़की की छेड़ेला, तो ये कहते हैं कि ना दीदी हम बिल्कुल ना करीला, तो एक बार वो सोचेगा हमने तो कहा है तो हम करें। तो पुरुषों की जो जिम्मेदारी है ना वो बहुत अच्छे से कुछ लोग निभा भी रहे हैं, और जरूरी भी, क्योंकि बिना उनके हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में भी है, अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते कि तुम ये जो अश्लील वीडियो जैसे अगर बात करें पोर्न साइट जैसे चीज़ों पे खुल के समाज में बात करती हो, मीडिया के लोगों के बीच में बात करती हो, अगर वो नहीं चाहते कि भाई मेरी शादी हो गई तो तुम अपने घर में रहो, अपना फैमिली देखो, इन सारी चीज़ों में क्या पड़ी तो मैं कैसे करती। तो आखिर एक पुरुष का ही तो सहयोग है जो कहते हैं कि जाओ तुम जागरूक करो, मैं फैमिली संभालता हूँ। तो बिना कैसे हो पाएगा मैम जी? नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा ये था कि हमें उनको शिक्षित करने का मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें जागरूक करना। हाँ बिल्कुल, उस वर्ग को जागरूक करना, ताकि अगर वो जागरूक है तो ऐसी घटना ही नहीं हो। बिल्कुल नहीं घटी, क्योंकि बहन बेटी सब कुछ तो उन्हीं की है, तो जागरूक और वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इसके लिए। हादसाओं को अगर बात करें तो पुरुषों की वजह से ही होता बिल्कुल है, और एक करता है सब भुगतते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को एजुकेटेड होने के बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल है कि हम उन्हीं से, ये तो अनुरोध हम हमेशा से करते हैं और अभी भी करेंगे कि आप ही को आगे आना है, क्योंकि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आपकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो ज़रूरी है मैम कि मतलब जब तक आप नहीं कुछ करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप बनारस में और अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आप हमें यहाँ पे टाइम दिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये
जितने लोगों तक जाए वो लोग हमें समझे, सहयोग करें। बिल्कुल बिना सहयोग जागो के रे तो कुछ नहीं अभियान से होता। ज़रूर जुड़े। इसी तरह की तमाम लोगों से इसी तरह की तमाम लोगों से मिलने के लिए, तमाम लोगों के बारे में जानने के लिए, उनकी योजनाओं के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।